गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपना बजट बताने वाली हूँ। एक्चुअली में मेरे को कितना कॉस्ट हुआ है दुबई ट्रिप। मुझे हंसी आ रही है कि मुझे लग नहीं रहा था इतना बजट चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। पैसे किस लिए खर्च करने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए भी है। मुझसे पूछ भी रहे हैं लोग कि मैं बजट का बताऊं और दुबई का मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा और कैसा था मेरा ट्रिप, दुबई ट्रिप। तो मेरा दुबई में 3 नाइट का स्टे था और 3 नाइट के अकॉर्डिंग मैं अपना बजट बताने वाली हूँ कि 3 रात का बजट मेरा कितना रहा है दुबई के अंदर। स्टार्ट करते हैं फ्लाइट टिकट से। तो मैं 12 अगस्त को गई थी, 15 अगस्त को मेरी रिटर्न की टिकट थी। 28,086 रुपीज की मेरी टिकट थी आने जाने की। और मेरी आने की फ्लाइट का टाइम इतना खराब था, बस मत पूछो। दुबई जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा। दुबई में वीजा ऑन अराइवल नहीं है, वहां जाके आपको ई वीजा मिल जाएगा। तो वीजा का प्राइस 1100 रुपीज पड़ा है मेरे, जो कि मुझे 3 महीने का मिला है। 3 महीने में दुबई जा सकती हूँ। जब आप ई वीजा लोगे तो वो उसके साथ साथ आपको सिम कार्ड दे देंगे, जिससे कि आप नेट यूज कर सकते हो। आप उससे कॉल नहीं कर सकते हो, सिर्फ नेट यूज कर सकते हो। आप अपने घर पे व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते, दुबई से व्हाट्सएप कॉल नहीं लगती है। उसके लिए आपको वीपीएन वगैरह डाउनलोड करने पड़ते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं घर पे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, बड़ा दिक्कत हो रहा था। इसलिए मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ गैजेट्स के मामले में, तो थोड़ा दिक्कत है वहाँ पे कि आप व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते हो अपने घर पे, वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो बिना वीपीएन के। आपको फ्री सिम देंगे, उसमें भी कुछ लिमिटेड है, उसके एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं जल्दी। जगह जगह पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाते हैं, लेकिन वो ई सिम ज्यादा टाइम तक नहीं बचेगा। अब बात करते हैं होटल की। तो मैं रुकी थी बीच साइड पे, जैसे कि आपने व्यूज देखे, बहुत ही अच्छा व्यू था मेरे जो होटल की बालकनी से बाहर दिखता था। और बालकनी हर किसी में नहीं मिलेगी, कुछ कुछ ही रूम्स में बालकनी वहां पे अवेलेबल थी। और मेरे जो होटल का कॉस्ट था 3 नाइट स्टे का 53,000 रुपीज, या 14,000 रुपीज का एक नाइट का स्टे था मेरा। ऑलमोस्ट सब टैक्स वैक्स लग के 53,000 रुपीज का होटल का स्टे पड़ा। एंड होटल के स्टे में मैंने ब्रेकफास्ट बाद में इंक्लूड कराया, उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड नहीं था। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने 200 दिरम्स या 400 दिरम्स दिए थे। मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, बट सस्ता नहीं था, इतना कह सकती हूँ। मुझे अब अच्छे से याद नहीं आ रहा। सो आई थिंक मैंने 250 दिरम्स कुछ ऐसे ही दिए थे अपने ब्रेकफास्ट को इंक्लूड कराने के लिए, जो कि मेरी गलती थी। मत इंक्लूड कराना, बाहर से खा लेना, क्योंकि ब्रेकफास्ट में अगर वेज हो तो बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको नमकीन खाना पसंद है, अगर मीठा खाना पसंद है, डेफिनेटली कराना, बहुत सारे ऑप्शंस है, कितना भी खाते रहो। तो 5,750 रुपीज मेरे ब्रेकफास्ट का हो गया। उसके बाद मैंने दुबई में शॉपिंग भी बहुत की है, जिसकी आप वीडियो देख चुके हैं। ऑलमोस्ट मैंने 30,000 के आसपास की, तो यार मैंने शॉपिंग ही शॉपिंग कर ली दुबई में। मतलब मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर चुकी हूँ। वैसे मैंने बजट नहीं सोचा था, मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। कहने को मैंने कुछ नहीं खरीदा, और मैंने खरीद भी बहुत कुछ लिया। तो मैंने वेकेशन के अकॉर्डिंग अपना सब कुछ देखा है, मैंने बजट स्टे नहीं देखा। जब मैं बजट स्टे करूंगी तब मैं बजट स्टे के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर था ये सिर्फ मेरा वेकेशन था। सो मैं ऑलमोस्ट 95,836 रुपीज खर्च कर चुकी हूँ। गई थी कैब से दुबई मॉल, जिसके लिए मैंने 2,000 रुपीज ऑलमोस्ट पे किए। देन आने का 2,000, तो 4,000 रुपीज मेरे दुबई मॉल से आने जाने का हो गया। फिर वहां पे मैंने स्नैक्स भी खाए, वो मुझे याद भी नहीं आ रहा कितने का था। मैं वहाँ एक्वेरियम पे गई थी, जिसके लिए मैं एक्साइटेड थी। ज्यादा कुछ नहीं किया, बट मैं एक्वेरियम में गई थी। एक्वेरियम बहुत बड़ा था। सिर्फ वो जो एक टनल आ रहा था जो मैंने फर्स्ट टाइम में दिखाया, सिर्फ उसका लेते हो तो 150 दिरहम का है। ठीक है, अगर आप पूरा फुल टूर लेते हो, जो कि मैंने लिया था, मैंने वो टनल किया था, और फिर उसके बाद मैंने पेंगुइन वाला एरिया गई थी। देन उसके बाद मैंने नाइट क्रीचर वगैरह का था। तो मेरा वो सब कुछ था, मेरा वो सब कुछ 400 दिरम्स का था पूरा फुल। वेल उसमें एक और जगह थी जहाँ पे आप पेंगुइन से साथ के साथ मिल भी सकते हो। उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था, अगर वो बताते तो शायद मैं वो देखती कि कहाँ पे पेंगुइन को सामने से देखना है, क्योंकि पेंगुइन लिटरली मैं अपनी आंखों से देख रही थी, ऐसा लग रहा था टीवी चल रहा है। तो 400 दिरम्स का वो था, तो वो चीप नहीं है। एक्वेरियम का जो टिकट है वो ऑलमोस्ट 9,200 का टिकट था एक्वेरियम का फुल विजिट करने का। एक्वेरियम का फुल टूर लोगे तो क्वाइट कॉस्टली है, और वो एक टनल का जस्ट 150 रुपीज है। एक टनल मत देखना, वो एक टनल में सच में कुछ भी नहीं है, इतना तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और 150 रुपीज, मुझे नहीं लगता 150 रुपीज कह रहे, 150 दिरम्स उसमें बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। मैंने और भी बहुत कुछ चीजें सोची थी, लाइक मैंने म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का सोचा था, लेकिन उसकी मुझे टिकट से नहीं मिली। 16 से अवेलेबल थी, उससे पहले अवेलेबल ही नहीं थी। कुछ भी चीप नहीं है। एक फ्रेम है वहां पे, वॉल ऑफ फ्रेम समथिंग उसका नाम है, उसकी टिकट थी जस्ट 250 दिरम्स की। 5,750 रुपए का बस वो वॉल ऑफ फ्रेम में आपकी एंट्री फीस थी, जो कि मुझे काफी ज्यादा कॉस्टली। मेरा कोई मन नहीं था उस वॉल ऑफ फ्रेम को देखने का। इवन इससे बेटर आप यार्ड पे जा सकते थे, वो 150 दिरम्स का था एक पर्सन का। मैंने कहा यही चीप है यार, वो इतना कॉस्टली का रखा है, जिसमें मुझे नहीं पता, मे भी कुछ अच्छा हो सकता है, बट
पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग यार बहुत लाइक कॉस्टली है हर चीज, लाइक टिकट्स ही बहुत कॉस्टली है। तो यार्ड के टिकट्स उस टाइम पे कम थे, शायद कोई जाना ना पसंद कर रहा हो, इतनी गर्मी थी इस वजह से भी कोई जाना ना पसंद कर रहा हो। बीच पे जाना फ्री है, बीच के लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। जो मेरा होटल था वहां से बीच बहुत ही ज्यादा पास था, हार्डली लाइक आप कह सकते हो 200 मीटर्स पे मेरा बीच, मेरे जो होटल है वहां से बीच होगा। इवन लिफ्ट भी थी बीच साइड के अलग से जाने के लिए, ये नहीं कि आपको पूरा होटल घूम के जाना है, आप लिफ्ट लो डायरेक्ट नीचे उतरो बीच की तरफ चले जाओ। बीच साइड पे मैंने खाया था सुशी और मैंने पिना कोलाडा लिया था। वहां पे खाना इतना कॉस्टली नहीं था, मैंने 19 दिरहम्स दिए थे सुशी के, जो कि मुझे सच बताऊं अच्छी नहीं लगी थी मुझे पर्सनली। यहाँ पे सुशी आप खाओगे, यहाँ पे सुशी ज्यादा सही है, वहां की सुशी में कोई इतना टेस्ट नहीं था। एक तो वेज थी ना, नॉन वेज के लिए भर भर के ऑप्शन है गाइस, वेज वालों के लिए बहुत ही रेयर ऑप्शन है वहां पे, उसमें भी आपको चीजें उनसे पूछनी पड़ेगी। तो अगर आप वेज हो तो खाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सुशी का प्राइस नॉर्मली जो इंडिया में होता है उतना ही था, 437 रुपीज। पिना कोलाडा का था वही 230 रुपीज, 250 रुपीज की यहाँ पे भी ड्रिंक आती है। इवन गोवा में भी आपको इतने का ही मिल जाएगा। बट हाँ, टेस्ट गोवा का खाना ज्यादा अच्छा था यहाँ के खाने से। देन नेक्स्ट डे मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी जिसका नाम था ब्ला ब्ला, ऑर्डर की थी वहां पे मॉकटेल, प्लस उसके साथ साथ मैंने ऑर्डर किया था वहां पे रिजोटो। मुझे रिजोटो बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड देन मैंने ऑर्डर किए थे मशरूम समथिंग। तो रिजोटो का प्राइस था 90 दिरम्स, 2000 का रिजोटो था गाइस वो, और इतना गंदा टेस्ट था। मैंने देखा वीडियोस कहीं पे, स्नैप्स लिए हुए थे होटल के रेस्टोरेंट के मेन्यू के, पता चला कि वो 90 दिरम्स का था। 2000 का रिजोटो, लाइक दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। इतना मुझे उस खाने वाली वीडियो में बनाते हुए दर्द नहीं हुआ जितना अभी इसके प्राइस देख के दर्द हो रहा है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल मत ट्राई करना, बिल्कुल बिल्कुल भी मत ट्राई करना। आई मीन जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे सस्ती जगह सस्ती जगह, 2000 का खाना है ये। वेज वालों प्लीज यार हल्दीराम वगैरह ट्राई कर लेना, ये तो बिल्कुल मत ट्राई करना। सेम डे मैंने मसाज ली थी, मैंने फुल बॉडी मसाज किया था। तो मसाज मेरी थी 8000 रुपीज की। 8000 के अकॉर्डिंग बोलूं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरी जो बोन्स हैं, वो क्या कहते हैं उसको, जॉइंट्स हैं, वो क्लिक हो जाए। बट मेरे जॉइंट्स हैं कि इतने हार्ड है कि क्लिक ही होने को तैयार नहीं थे। बट हाँ, उन्होंने अपना काम सही से किया। शो के लिए गई थी तो उसके लिए कैब का मेरा आया था 104 दिरम्स। एंड फाउंटेन शो फ्री मिलेगा वहां पे, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। आप चल के थोड़ा जाना पड़ेगा और फिर आप एंजॉय कर सकते हो व्यू को। जिस एरिया पे उन बंदे ने मुझे छोड़ा था, मतलब जो कैब वाले ने रोका था, वहां से मैं कहूंगी सबसे बेस्ट मेरी फोटो क्लिक्स हुई हैं। दूसरी एरिया में मैं जब चल के गई वहां पे तो अलग ही भीड़ लग जा रही थी, जैसे फाउंटेन शो शुरू हो रहा था। जिस साइड मैं थी उस साइड इतना कुछ नहीं हो रहा था। वहां पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, बट नो, मेरा हो गया था। फिर मैं वहां से गई थी एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था बसाती बस्ती समथिंग ऐसे ही था। वो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। जैसे ही मैं दुबई में एंट्री हुई, मैंने बोला मैं दुबई में हूँ, उसने पूरी लिस्ट दे दी, यहाँ घूमियो, यहाँ घूमियो, यहाँ घूमियो, यहाँ मत जाइयो, ये सही जगह नहीं है, यहाँ घूमियो, यहाँ घूमियो। रेस्टोरेंट में कोई एंट्री फीस नहीं है, कुछ कुछ रेस्टोरेंट में होती है। क्योंकि मैं दुबई दुबई कह रही हूँ, मैं गोवा गई थी, वहां पे कुछ कुछ एरिया पे जहाँ पे आपको सनडाउनर देखने के लिए उन्होंने अलग ही पे आउट निकाले हुए थे, वो भी 1 घंटे का 2000 रुपये ऐसे समथिंग था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सो बस थी, आप जरूर ट्राई करना ऑनेस्टली। वहाँ का खाना भी अच्छा था एंड वहाँ पे पूल पार्टी का भी सीन था, और वो तो बहुत ही ज्यादा मुझे हैपनिंग लग रहा था। प्लेस अलग ही था, सब लोग आ रहे हैं आराम से पूल पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसके 200 दिरम्स थे एंड आई थिंक 50 दिरम्स का मेरा पिना कोलाडा था। खाना बहुत ही यम है। अगर आप इंडियन हो, समोसा मिस कर रहे हो, जाओ, समोसा मिलेगा वहां पे। देन मेरा 40 दिरम से, मैं बस्ती से, मेरा होटल का था 40 दिरम्स में। वहां से मेरे को फाउंटेन शो से बस्ती जाने में काफी टाइम लग गया था। एक तो दुबई में सब कुछ बहुत दूर दूर है, बट रोड इतनी स्मूथ है ना, आपको राइड में बहुत मजा आएगा। मतलब देन मैंने नेक्स्ट डे ट्राई की थी बोबा, रेंडमली मुझे बोबा दिख गई। सो मैं बोबा बोबा नहीं पीना पसंद करती, मुझे वो बबल्स पीना पसंद है। बेसिकली उनको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने वो बबल टी ऑर्डर की थी जिसका प्राइस था 20 दिरम्स, जो कि यम थी, डिलीशियस नाम है उसका। अगर दुबई में हो, ट्राई करना टीलिशियस की। मेरे को वो बड़ी मुश्किल से बॉल मिला था जिसका प्राइस था 2000 रुपीज, 95 दिरम्स का था वो। 2185 रुपीज का था वो बॉल। जिन लोगों ने बोला मैं सस्ता खाना खा रही हूँ, अगर 2000 रुपए का खाना सस्ता है तो फिर मैं क्या ही बोलूं। मैं पहुंच चुकी थी दिल्ली, वहां से मैंने कैब ली। 676 रुपीज की, दिरम्स नहीं है, 676 रुपीज की कैब थी जिसने मुझे घर छोड़ा। सुबह के टाइम पे यार कैब वाले का भी सीन हो गया। मैं T3 पे थी और T2 पे मेरे का आ गया कैब वाला। मैंने कहा भैया T3 पे आ जाओ, कह रहा आप T2 पे आ जाओ। तो मुझे T3 से T2 पे जाना पड़ा। फिर मैंने कैब ली और फिर मैं घर आई सेफली। सेफ था, इंडिया भी सेफ है। मैं आधे घंटे तक हिसाब किताब लगाती रही तो मेरा ऑलमोस्ट खर्चा हुआ है 1000। बोला ना, मैथ बहुत खराब है मेरी।
1,57,839 रुपीज, ये सिर्फ मोटा मोटा खर्चा है, जिसके मुझे बिल्स वगैरह पता थे। इधर उधर कुछ ना कुछ चीजें रह गई होंगी। सो 1,70,000 रुपीज 3 नाइट का मेरा स्पेंड हुआ है दुबई के अंदर। क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, मेरे पास कोई क्लू नहीं है, मैंने किसी का देखा नहीं था दुबई ट्रिप बजट में या समथिंग एल्स, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये बजट में है या नहीं है। दुबई बिल्कुल चीप नहीं है, और मैं कहीं गई भी नहीं हूँ, सिर्फ एक्वेरियम गई हूँ मैं। अगर मैं और प्लेसेस पे घूमती, जो दुबई के प्लेसेस है लाइक फ्यूचर म्यूजियम वाला एंड फ्रेम वाला, देन उसके बाद दुबई में वो डिजर्ट सफारी है, मुझे सबने मना कर दिया था बिल्कुल मत जाना डिजर्ट सफारी में, बहुत ही बेकार है। तुम लाइक फॉर यूट्यूब जा सकते हो, फ्रॉम फॉर इंस्टा जा सकते हो, बट वहाँ जाना तो मौत का गेम है वो। मौत का गेम इन द सेंस कि बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पे, इसलिए सो ये सब चीजें मुझे मना कर दी गई थी। तो या कुछ ना करते हुए भी मैं 1,70,000 रुपए खर्च करके आ चुकी हूँ दुबई। आई वुड से इस टाइम पे दुबई मत जाना, मैंने सुना है थोड़ा गर्मी ज्यादा होती है, कुछ टाइम बाद दुबई जाना। लेकिन जिन जब मैं थी जहाँ पे, होटल स्टाफ मुझे बोलने में लगा था अभी तो फिर भी बहुत ठीक है, लाइक ऑब्वियसली इंग्लिश में बात कर रहे थे, हिंदी नहीं आती बात सबको। अभी तो फिर भी बहुत ठीक है, यहाँ पे इससे ज्यादा गर्मी होती है। मैंने कहा उससे ज्यादा क्या करनी होगी। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट कर सकते हो। एंड हाँ, मेरा एक्सपीरियंस दुबई को लेके, दुबई बहुत सेफ है, आपको टैक्सी बहुत इजीली मिल जाती है, होटल से बाहर निकलते ही आपको होटल स्टाफ को बोल देना है, वो आपको टैक्सी प्रोवाइड कर देंगे। बहुत ही सेफ कंट्री है, वहाँ पे जगह जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, मॉल तो बहुत बड़ा था वो, जगह जगह पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन का कुछ रखा हुआ था कंप्यूटराइज, तो आप इजिली पता कर सकते हो आप कहाँ पे हो, आपको टैक्सी कहाँ पे मिलेगी। बट दिमाग में सब कुछ लॉक करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड आपको जहाँ जाना है आपको इजीली व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है व्हीकल्स में। इवन प्ले लोग भी बहुत अच्छे हैं, लोगों को लग रहा है कि मेरे वीडियोस कौन बना रहा है, मेरे फोटोज कौन क्लिक कर रहा है, रैंडम पीपल्स यार, वहाँ पे लोग इतने प्यारे इतने अच्छे हैं। किसी को भी बोल दो, कोई भी हाँ कर देता है वीडियो बनाने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए, बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका फोन लेके भाग जाएगा। वेल मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। वियर्ड चीज हुई वो, उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। दैट्स इट। बाकी दुबई बहुत सेफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है दुबई जाने में, बस आप सब कुछ पहले से मैनेज कर लो तो ज्यादा सही रहता है। एंड या गाइस, तो यही था मेरा दुबई एक्सपीरियंस, और प्लस मेरा दुबई बजट, जो कि थोड़ा सा पता नहीं, 3 दिन में 1,70,000 रुपए, 3 दिन करे, 4 दिन अप्रोक्सीमेटली, 4 दिन में 1,70,000 रुपए। आई डोंट नो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ज्यादा खर्च कर दिए क्या।